फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और तो उस दिन मॉर्निंग थी, आज इवनिंग है, तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और पर आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार जब बिगिनर्स जब कोई गिटार सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो वो बहुत फैसिनेट होते हैं गिटार की तरफ और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत चाहते हैं कि हम कौन सा गिटार खरीदें। तो जनरली उनको पता ही होता नहीं है, तो वो कुछ इस तरह के दो गिटार्स देखते हैं, एक तो ये, ठीक है, और एक ये। और जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जनरली ज़्यादा लोगों को तो वो होता है ये, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है, इलेक्ट्रिक गिटार है ये हमारा। और ज़्यादातर आपने मूवीज़ देखी होंगी तो सब में जो हीरो होता है इसको लेके बजा रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मूवीज़ में हम देखते हैं बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। और 90% से ज़्यादा लोग जो एक्टिंग कर रहे होते हैं गिटार लेके, उनमें से उनको किसी को बजाना आता नहीं है, ठीक है। तो जो भी वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो सब गलत होती हैं। तो एनीवेज, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि दोनों में क्या फ़र्क होते हैं। हम प्रोज और कॉन्स की बात बाद में करेंगे कि वेदर एक जो बिगिनर है उसको इलेक्ट्रिक गिटार खरीदना चाहिए या अकूस्टिक, क्योंकि मैंने काफ़ी गिटारिस्टों को देखा जो स्टार्टिंग करते हैं और उनके पास इलेक्ट्रिक गिटार होता है। तो एक्चुअली ये सही है गलत, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक गिटार की, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक गिटार काम कैसे करता है। देखिए ये है इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरह से बनावट है। और मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है ये थोड़ा भारी होता है और ये सॉलिड वुड का बना होता है। ये जो वुड होती है ये एक्चुअली वुड होती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है ये मेटल का होता है क्योंकि काफ़ी हार्ड और भारी होता है। मेटल नहीं, ये वुड ही होता है, ठीक है, ये वुड होता है और ये भी वुड होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की वुड होती है, जो जैसे ये मेरा ब्राउन कलर का है तो ये रोज़ वुड है। और काफ़ी जगह होती है जो वाइट कलर या येलो सी जो होती है उसको बोलते हैं मेपल, कुछ इस तरह का जो ये होता है, जिसका बैक जो है वो मेपल नेक है, ठीक है। और ये ESP का गिटार है और ये जो पिकअप्स हैं इनसे एक्चुअली इस गिटार की खुद की कोई साउंड नहीं होती है। जैसे अब मैं स्ट्रम कर रहा हूँ तो थोड़ी आपको साउंड आ रही है, बट वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये पिकअप्स होते हैं, तो जब हम हिट करते हैं तो ये इसका यहाँ पर ये जैक है, इनपुट जैक, जहाँ से हम वो जो केबल लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से वो एम्प में जाता है। और जब हम कुछ बजाते हैं तो ये पिकअप्स जो होते हैं, ये पिकअप्स इसको स्ट्रिंग्स से वॉइस को लेते हैं और वो फिर एम्पलीफाई होकर स्पीकर से आवाज़ आती है, ठीक है। ये नॉब जो है ये वॉल्यूम का नॉब है और ये टोन का नॉब है, ठीक है। इससे टोन आता है, इससे वॉल्यूम आता है, ठीक है। और ये फ्लोटिंग ब्रिज है, यहाँ पर एक होता है फिक्स ब्रिज, ठीक है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, बट ये फ्लोटिंग है तो इसको आप ऊपर नीचे वैमी के साथ में कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये 24 फ्रेट गिटार है, ठीक है, और इसमें ये डबल लॉक्स लगे हुए हैं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक गिटार की बनावट। अब देखते हैं हम अकूस्टिक गिटार की बनावट, कि अकूस्टिक गिटार कैसे बनता है और क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अकूस्टिक गिटार और इसको अकूस्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई पावर नहीं लेता है। ये जो भी साउंड क्रिएट करता है इसकी ये खुद की आवाज़ होती है। वो इलेक्ट्रिक गिटार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पावर लेता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हॉलो गिटार है, जैसे आप देखते हैं इसके अंदर वुड नहीं है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो जब मैं बजाता हूँ, स्ट्रिंग हिट करता हूँ, तो जो इसकी वाइब्रेशन है गिटार्स की, जो स्ट्रिंग्स की जो वाइब्रेशन है वो इसके अंदर जाती है और ये पूरी बॉडी से वाइब्रेट होती है, जैसे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, तो मैंने बॉडी पे हाथ रख ली तो साउंड थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये फिक्स ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ये हिल नहीं सकता, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये फ्रेट बोर्ड है और ये भी रोज वुड है, ठीक है। और ये दूसरा, ये भी एक्चुअली इसी से रिलेटेड वुड है, मुझे पता नहीं है कौन सा है, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ वुड एंड दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ वुड।
तो दोनों जो वुड होते हैं ये जो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं जब इससे बजा रहा हूँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाइब्रेंट साउंड आ रही है, काफ़ी लाउड आ रही है, राइट। पर उसमें इतनी वैसी आवाज़ नहीं थी क्योंकि उसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक गिटार ही बताता हूँ कि उसमें अगर हम एम्पलीफाई करें तो कैसे आवाज़ आती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास है ये एम्प, ठीक है, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये वायर जा रही है, ये वायर इस गिटार पे जा रही है, और ये स्पीकर, और ये मैंने इसको पावर दे दिया है, ठीक है। ये डायरेक्ट इस सॉकेट पे जा रहा है। तो अब हम इसको बजाकर देखते हैं। देखिए, मैंने करा ऑन, और अब देखिए उतनी ही इंटेंसिटी से बजा सकता हूँ, खाली मुझे वॉल्यूम ऊपर नीचे करना। जैसे मैंने वॉल्यूम कम कर ली, अब मैंने वॉल्यूम ज्यादा कर ली, ठीक है। और ये तो बात रही कि इस गिटार की कि इसमें अगर मैं उतनी नॉर्मल बजाऊं, मुझे खाली ऐसे वॉल्यूम बढ़ाना है एंड देन द साउंड विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको दिखाया दोनों के फीचर्स कि दोनों गिटार्स किस तरह से काम करते हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कौन सा गिटार लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अकूस्टिक गिटार से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो आप कोई पावर यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई बिजली या फिर कोई एक्स्ट्रा वो सब यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने हाथ से ही और प्रेस से ही करके हिट करके ही वो साउंड क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो जितना तेज मारेंगे उतनी लाउड आवाज आएगी, जितना सॉफ्ट प्ले करेंगे तो उतनी धीरे आवाज आएगी। तो इससे क्या होता है कि आपके जो डायनेमिक्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डायनेमिक्स होते हैं जो म्यूजिक के अंदर, जिसके अंदर आप बहुत इम्पैक्ट सुनते हैं, जो जहाँ म्यूजिक बहुत लाउड होता है और फिर कहीं कहीं पे बहुत सॉफ्ट होता है, कहीं कहीं पे मीडियम होता है, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना आ जाएगा। आपको डायनेमिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि डायनेमिक्स क्या होते हैं। और दूसरी चीज़, जो ये अकूस्टिक गिटार होता है जनरली जो उनकी स्ट्रिंग्स होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, जिसको हम बोलते हैं गेज। जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ थिकनेस वो होती है 10th गेज, और जो मैं अकूस्टिक में जो मैं इलेक्ट्रिक में यूज़ करता हूँ वो होती है 9th गेज, ठीक है। तो 9th गेज मतलब कि थोड़ी सी कम पतली होती है एज कम्पेयर टू जो अकूस्टिक की होती है, जो मैं 10th गेज यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप शुरुआत अकूस्टिक से करते हैं तो आपके अंदर एक स्टैमिना, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है अकूस्टिक गिटार को बजाने के लिए। और जब आप इलेक्ट्रिक में स्विच करते हैं तो इसमें भी बहुत कंट्रोल चाहिए, बट आपको स्टैमिना या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट तब नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने इलेक्ट्रिक में शुरुआत करी और फिर आप अकूस्टिक में स्विच हुए तो आपको अकूस्टिक बजाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप इसको नहीं बजा पाएंगे फ्रेंड्स। आपको लगेगा कि टोटली कोई डिफरेंट न्यू इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक गिटार इज गुड वंस यू लर्न, वंस यू नो द बेसिक ऑफ अकूस्टिक गिटार, और मतलब गिटार का ही आपको बेसिक्स पता है, कॉर्ड बजाने आते हैं, स्केल्स बजाने आ गए, तो फिर आप इलेक्ट्रिक में स्विच कर सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बजाना अकूस्टिक से इजी है, क्योंकि इसके ये स्ट्रिंग बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि वो पिकअप्स यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप बजा रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि दूसरी स्ट्रिंग आवाज ना करे। और अगर डिस्टॉर्शन यूज करते हैं, इफेक्ट्स यूज करते हैं, तो आपको देखना पड़ता है उसके अंदर काफी सारे चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, वॉल्यूम नॉब्स को, टोन को, वैमी बार को। सो ओवरऑल ये नहीं बोला जा सकता कि इलेक्ट्रिक गिटार इजी है या अकूस्टिक गिटार इजी है या अकूस्टिक डिफिकल्ट है या इलेक्ट्रिक डिफिकल्ट है। अपनी अपनी जगह
दोनों की एक एक इम्पोर्टेंस है, बट एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर द अकूस्टिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर हम इसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देख लें, तो जैसे कि अगर आप गिटार खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा बेसिक गिटार अकूस्टिक के अंदर 4000 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। बट अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार, एक बेसिक इलेक्ट्रिक गिटार भी लेने जाएंगे तो वो कम से कम आपको 10,000 से 12,000 के बीच में पड़ेगा, खाली गिटार। उसके साथ में आपको एम्पलीफायर खरीदना होगा, उसके साथ में आपको केबल्स खरीदनी होगी। तो ओवरऑल ये आपको 15 से 17,000 या 18,000 के बीच में पड़ेगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ पर आप क्लियरफाई, जहाँ पर आप डिसीजन ले पाएंगे सही से कि इलेक्ट्रिक गिटार के क्या एडवांटेजेस है, अकूस्टिक गिटार के क्या एडवांटेजेस है, और आपको अकूस्टिक गिटार से क्यों शुरुआत करनी चाहिए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि अकूस्टिक गिटार जो होता है इसमें भी आप पिकअप्स लगवा सकते हैं, ठीक है। अलग से पिकअप्स मिलते हैं जो आपको मतलब क्वालिटी के हिसाब से उसकी रेंज होती है, ठीक है, जो 500 से शुरुआत होते हैं और वो आपको 5,000 या 10,000 तक के भी पिकअप्स मिल जाते हैं, जो आप उसको बाहर से लगा सकते हैं, जो ऑलमोस्ट नहीं बोलेंगे पर तब भी इट विल गिव यू दैट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक साउंड, इलेक्ट्रिक गिटार की फीलिंग। और काफ़ी जैसे मेरा ये जो गिटार है, इसके अंदर भी अगर आपको दिखाऊं तो पिकअप है, और इसके अंदर दिखाऊं तो इक्वलाइजर है ये, तो यानी कि इसको भी इलेक्ट्रिक गिटार में बदला जा सकता है, और इसके साथ भी मैं प्लग इन करके इसको इलेक्ट्रिक गिटार बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं अकूस्टिक गिटार के साथ में, तो आपकी विन विन सिचुएशन है, ठीक है। और बाद में लेटर ऑन जब आप सीख जाएं तो आप इलेक्ट्रिक गिटार भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। Information might be helpful to you. So thanks for watching my channel Augie Baba, and I'll see you soon in another video. And please do subscribe, comment below if you want to say something. Thank you.